हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और टेली अकाउंटिंग की न्यू वीडियो में, जिसमें बात करने वाले कि आप लोग किस तरीके से पेमेंट वाउचर करते हो, यानी कि आप लोग किस तरीके से पेमेंट करते हो। जो भी हम लोगों ने सामान परचेस किया उन्हें पेमेंट किस तरीके से किया जाता है। फुल एक्सप्लेनेशन में होने वाली है, विथ आप लोगों को मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और बहुत ही ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले कि हमने और कई सारी वीडियोज़ जो है अपलोड कर दी हैं, कई सारी वीडियोज़ हमने कर ली है टेली प्राइम में। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर आपको टेली प्राइम से जुड़ी और भी कई सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। उन वीडियोस को भी देखिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने जितनी भी न्यू वीडियोज़ हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो कुछ ना कुछ हर रोज़ नया सीखने को मिलता रहेगा। तो ज़्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देखते हैं, हम लोग जो है टेली प्राइम का जो अपना जो सॉफ्टवेयर है इसको जो है मैंने अपना ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कंपनी का जो नेम है, कंपनी का नेम आ रहा है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में इसी कंपनी हमने सेल परचेस किया था। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का जो हमारी डेट है, लास्ट डेट ऑफ एंट्री दिखा रहा है 1 अप्रैल 25। ठीक है, ये डेट जो है आपकी ऐसी दिखाती रहती है। फिलहाल इसको हमें ध्यान नहीं देना है। फिलहाल आपका यहाँ पे करंट टाइम पीरियड दिखा रहा है, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा वो शो हो रहा है। बाकी यहाँ पे आपका करंट डेट वगैरह शो हो रहा है। फिलहाल मैं आप लोग बताने लगे आप लोग किस तरीके से टेली ईआरपी में या टेली प्राइम के अंदर टेली प्राइम के अंदर में क्या करने वाला आप लोग वॉचर एंट्री में जाकर के पेमेंट करने वाले हो, या पेमेंट किसको किया जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग यहाँ पे आएंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करके आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे वॉचर का। ठीक है, देन आप इसको जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल है, तो अगर आप लोग चाहो तो सेम इसको अगर वी प्रेस करोगे तो भी ओपन हो जाएगा। देन आपको आना है वॉचर पर, और यहाँ से कर देना आपको इंटर प्रेस। जब आप इंटर प्रेस करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपका पेमेंट वॉचर ऑलरेडी खुला हुआ मिलेगा। देन यहाँ पे आपको राइट साइड में कई सारी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएगी। आपको जो करना है आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी हम इन सारे ऑप्शंस का यूज़ धीरे धीरे करेंगे। इनमें से कुछ यूज़ हमने कर लिया और वो वीडियोज़ मैंने बना के अपलोड भी कर दिए हैं। फिलहाल आज हम करने वाले हैं पेमेंट वॉचर। तो पेमेंट वॉचर के लिए जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, हमारी F5। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे F5 आपको शो हो रहा होगा। देखो वीडियो जो है इसमें थोड़ा अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम होती है, वीडियो क्वालिटी को थोड़ा प्लस कर लो ताकि आप लोग वीडियो अच्छे से शो हो जाए। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोग F5 दे रहे हो। F5 से क्या होता है, हमारा पेमेंट होता है। ठीक है, पेमेंट का मेथड यहाँ पे आता है। सबसे पहले हमारा अकाउंट आता है। ठीक है, अकाउंट क्या कर रहे हैं, अकाउंट में आता है आपका पेमेंट का मेथड क्या है, बैंक से करना चाहते हो, कैश करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी मैं करूँगा, एक पेमेंट करूँगा मैं आपकी कैश, और दूसरी पेमेंट में करूँगा आपको बैंक से। मैं दोनों पेमेंट आपको करके दिखाऊंगा। है ना, सबसे पहले हमारा क्या आता है, हमारा आता है कैश। क्या आता है, कैश। तो मैं यहाँ पे कैश सिलेक्ट करूँगा, देन मैं यहाँ से इंटर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा सबसे बड़ा जो सबसे मेन टॉपिक आता है वो आता है कि पेमेंट आखिर होगी किसे, सीआर को या डीआर को। पेमेंट आखिर होगी किसे, पेमेंट का सीआर करेगा या डीआर करेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे कि मान लो मैं क्या हूँ, मैं शॉपकीपर हूँ और आप कस्टमर हो। मैं शॉपकीपर हूँ और आप क्या हो, कस्टमर हो। तो आप अगर मेरे पास आए तो आप मेरे लिए कौन हुए, मेरे लिए आप कस्टमर हुए। कस्टमर को टैली में क्या कहते हैं, लेजर यानी आप कौन हुए, सामान लेनदार। आप सामान कौन हुए, लेनदार। मैं कौन हुआ, सामान देनदार। तो मैं देनदार हुआ तो आपके लिए कौन हो गया, मैं डीआर। आप मेरे लिए कौन हो गए, सीआर। तो अब ये बताओ, अगर सामान आप लोगे तो पैसे कौन देगा, मैं दूंगा या आप दोगे, सीआर देगा डीआर देगा। सीआर कौन हो, आप खुद हो, और डीआर कौन हो, मैं खुद हूँ। तो पेमेंट कौन करेगा, सीआर करेगा, यानी कि आप करोगे जो सामान लेगा। ठीक है, जिसने सामान परचेज किया है वो क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा। तो सामान परचेज कौन करता है, हमारा सीआर वाला पर्सन। तो मैं यहाँ से लेता हूँ सीआर वाले पर्सन को, मैं एंटर करता हूँ। इसका बैलेंस फिलहाल हमारा करंट 0 है। देन मैं यहाँ पे दूसरा चेक करता हूँ, मोहन। ठीक है, मोहन का पेमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। कितना शो हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं करंट अकाउंट बैलेंस जो है, करंट कितना शो हो रहा है, यहाँ पे 2 लाख रुपए जो है इसका अमाउंट शो हो रहा है। फिलहाल हमारा जो कैश अमाउंट है, कैश अकाउंट बैलेंस भी हमारे पास है नहीं, कैश बैलेंस भी हमारे पास है नहीं। तो मैंने आप लोगों को एक लास्ट जो सबसे हमारी फर्स्ट वीडियो थी, हाउ टू ऐड कैपिटल, तो अब मैंने आपको बता दिया कैपिटल किस तरीके से ऐड किया था। फिलहाल मैं कैपिटल अभी ऐड नहीं करूँगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, 2 लाख रुपये की पेमेंट कर देता हूँ। 2 लाख की पेमेंट क्या करता हूँ, पेमेंट करता हूँ। किसको, ये मोहन सीआर पेमेंट करेगा। ठीक है, तो कितने कर देता हूँ, 2 लाख रुपये पेमेंट करता हूँ। देन 2 लाख की मैंने पेमेंट किया और मैं यहाँ से करूँगा इंटर। ये किसके अंदर है, अगेंस्ट रेफरेंस, मैं एक्सेप्ट करूँगा। बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ से कर दूंगा एक्सेप्ट, एंड ऑफ लिस्ट। ये होता है हमारी बैंक से हो गई हमारी
ये हो गई हमारी कैश पेमेंट, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक और पेमेंट करूंगा, एक और पेमेंट में क्या करूंगा, एक करूंगा बैंक से पेमेंट, ठीक है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा किस लेजर का बैलेंस है या नहीं है, लेकिन अभी मैं पहले आपको दिखा दूं कि क्या हमने मोहन सीआर जो लिया था उसका पेमेंट क्या पेंडिंग बचा हुआ है। हमने क्या लिया था, यहाँ से मोहन सीआर लिया था, क्या इसका पेमेंट है, पेमेंट आप लोग यहाँ देख रहे हो, करंट बैलेंस कितना दिखा रहा है, यहाँ पे 0 शो हो रहा है, इसका अंदर इसका पेमेंट नहीं है। फिलहाल अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से करता हूँ बैंक की पेमेंट, ठीक है, मैं कर देता हूँ SBI, ठीक है, SBI ये किसके अंदर आ जाएगा, SBI क्या है हमारा बैंक खाता, बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट। देन यहाँ से आप देखो यहाँ पे IFC यहाँ पे आ जाएगा, अकाउंट होल्डर नेम आ जाएगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर आ जाएगा, IFC, ये सारी चीज़ कोड वगैरह आपको फिलअप करते जानी है और इन सबको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। देन मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको एक्सेप्ट। अब हम पेमेंट की बारी आती है, पेमेंट में किसे कर देता है, पेमेंट करता हूँ राम सीआर का बैलेंस कितना है, राम सीआर का बैलेंस है 5,000 रुपये का। तो मैं SBI बैंक से क्या कर देता हूँ, ये ओ गलती से लग गया यहाँ पे, ठीक है, तो SBI बैंक से मैं पेमेंट करता हूँ किसको, राम सीआर को, कितने का बैलेंस है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये का इसका क्या करता है, पेमेंट कर देता हूँ। देन मैं आगे सिर्फ यहाँ से करूँगा एक्सेप्ट, ये सारी चीज़ें मैं एक्सेप्ट करके अकाउंट बैलेंस कितना हो गया इसका 0, इसका मतलब ये पेमेंट हमारी सक्सेस हो चुकी है। और नेगेटिव बैलेंस देखो, जब आपका नेगेटिव बैलेंस आए तो ऐसा रेड शो हो जाता है हमारे टैली के अंदर में। डन इतना, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एक्सेप्ट हम कर लेते हैं, यहाँ पे चेक नंबर आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगी। ये होता है हमारा बैंक से पेमेंट। तो बैंक से और कैश दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए कि किस तरीके से आप लोगों को पेमेंट करनी है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, ये पेमेंट वाउचर वाली एंट्री आप एक बार फिर से देख लो, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझा दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि पेमेंट हमने आखिर किसे किसे की है। तो आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे डे बुक का ऑप्शन आ रहा है, डे बुक पे कर देना इंटर। अब देखो यहाँ पे मोहन सीआर को हमने और राम सीआर को, इन दोनों को हमने क्या की, पेमेंट की है। मोहन सीआर को कितनी पेमेंट की है हमने, 2 लाख रुपये। डे बुक में क्या होता है, डे बुक में हमारी एक दिन की सारी एंट्रीज शो होती है, ठीक है। तो 2 लाख रुपये मैंने इसको पेमेंट किया है। देन ये राम सीआर को कितने पेमेंट किया, मैंने राम सीआर को 5,000 का पेमेंट किया है। अब हमें देखना है पेमेंट का मेथड क्या था। तो मोहन का जो पेमेंट का मेथड था वो क्या था हमारा, कैश, वो क्या था हमारा यहाँ पे कैश, और कैश अमाउंट में हमें क्या है, लॉस में गया है, यानी कि नेगेटिव बैलेंस में गया है। देन अगर मैं यहाँ से चलता हूँ बैक, मैं यहाँ से चलता हूँ, थोड़ा स्किप करके बैक जाते हैं, स्किप की का यूज़ करके बैक जाएंगे। देन मैं यहाँ पे पेमेंट पे आता हूँ और मैं यहाँ से करता हूँ पेमेंट। हमने राम सीआर को कैसे 5,000 की पेमेंट किससे की है, बैंक से की है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये था आपका पेमेंट वाउचर, और पेमेंट वाउचर मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने और भी कई सारी वीडियोज़ कर ली हैं जो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और जितनी वीडियो बना रहे हैं उसमें हम बस एक एक टॉपिक को ही एक्सप्लेन करें ताकि हमें अच्छे से सारी चीज़ समझ में आ जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टैली अकाउंटिंग की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।